नमस्कार दोस्तों। देश में हर महीने किसी न किसी राज्य में दंगा हो रहा है। कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, तो कभी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने तो दंगों में पीएचडी करके रखी है। आए दिन सुनने में आता है कि पश्चिम बंगाल के किसी जिले में दंगा हो गया, और सवाल जब ममता बनर्जी से पूछा जाता है तो वो हमेशा विपक्षी पार्टियों को जिम्मेवार ठहराती है। हर दंगे की कहानी सेम ही रहती है। आम इंसान की दुकानें जलती हैं, उसका घर जलता है, और सरकार केवल और केवल ब्लेम गेम खेलती है। आज हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि हम अपने देश से दंगों को नहीं रोक पा रहे। बंगाल में 5 अप्रैल के दिन हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के कई इलाकों में दंगे हुए। लोग शांति से रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे कि अचानक से पत्थरबाजी शुरू होती है, दुकानें जलने लगती हैं और बाइकों में आग लगा दी जाती है। ये जितने भी मैंने इलाके गिनाए हैं, ये सारे इलाके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। ऐसे में रामनवमी के दिन जब जुलूस निकल रहा था तो वहां पे पुलिस का होना आवश्यक था, लेकिन ताजुब की बात है वहां पे कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था। और जिन इलाकों में पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया, केवल और केवल दंगों को होते हुए देखते रहे। शायद पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था कि ऐसा कोई भी एक्शन उनको नहीं लेना है। ममता बनर्जी से दंगों को लेकर जब सवाल किया जाता है तो वो बोलती हैं ये दंगा बाहर से आए हुए लोगों ने किया है। सीरियसली, बंगाल कोई दंगों का टूरिज्म सेंटर है कि बाहर से कोई भी आएगा और आपके राज्य में दंगा करके चला जाएगा? आपकी सरकार और आपकी पुलिस बस बैठ के देखती रहेगी। ये हर बारी का है ममता बनर्जी का। जब पश्चिम बंगाल दंगों की आग में जलता है और उनसे सवाल किया जाता है तो वो बाहर के लोगों को ब्लेम करती हैं, लेकिन अपने सिस्टम और अपने लोगों के अंदर झांक कर नहीं देखती। जब उनसे पूछा जाता है कि पुलिस वहां पे क्यों नहीं थी या पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तब वो बोलती है कि जांच होगी, और जांच के नाम पर 2-3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देते हैं, बाद में फिर से उनको वापस बुला लेते हैं। ये कैसा मॉडल है भाई, जहां पहले सब कुछ जलते हुए देखो, बाद में सब जल जाए, फिर पता करो कि किसने क्या जलाया। ममता दीदी को कविताएं लिखने का बहुत शौक है। बंगाल जला लेकिन उनका फोकस केवल और केवल ब्लेम पे था, किसी सोल्यूशन पे नहीं। ये बात केवल उनकी नहीं है, ये बात हर राज्य सरकार पे लागू होती है कि दंगा जब होता है तो राज्य सरकारें केवल और केवल दूसरों को ब्लेम करती हैं। जब दंगा होता है तो एक सीक्वेंस सा चल जाता है, स्टेटमेंट, इंक्वायरी और ब्लेम। उसके बाद सब कुछ भूल जाओ और दंगा दोबारा से रिपीट हो जाता है। यही बंगाल में चल रहा है। बंगाल में पिछले कई सालों से बार बार दंगे होते हैं और ममता सरकार बार बार बाहर के लोगों को दोष देती है, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखती। दही सब सही बंगाल में AITC का सरकार अभियान बढ़ रहा है। जान जान के दीदी ममता दीदी जिंदाबाद। टीएमसी बोल रही है कि बीजेपी ने दंगे कराए, और बीजेपी बोल रही है कि टीएमसी दंगाइयों को बचा रही है। ये केवल और केवल बंगाल की कहानी नहीं है, ये अब हर जगह का पैटर्न बन गया है कि दंगे होते हैं लेकिन सरकार ब्लेम किसी दूसरे को करती है। 2023 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बरेली और कासगंज में दंगे हुए और सरकार ने बोला कि दंगे ये अपोजिशन ने कराए। 2024 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दंगे हुए और सरकार बोल रही है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट से दंगे भड़क गए। दंगे होते हैं, आम आदमी की दुकानें जलती हैं, घर जलता है, उसको नुकसान होता है। वही आम आदमी का नुकसान होता है जो सरकार को टैक्स देता है कि वो इन सब चीजों से सुरक्षित रहे, लेकिन सरकार अपने हाथ खड़ी कर देती है और बोलती है दंगों के लिए हम जिम्मेवार नहीं है, बाहर से आए हुए लोगों ने दंगे किए हैं। सवाल यह है, ये दंगे होते क्यों हैं? क्या कोई त्योहार शांति से नहीं मनाया जा सकता? क्या कोई रैली बगैर पत्थरबाजी के नहीं निकल सकती? आज सिस्टम ने लोगों के दिमाग को इतना वीक कर दिया है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर वायलेंस पे उतर आते हैं, और जब वायलेंस होता है तो नेता हाथ में माइक लेके आता है कि हमने नहीं कराया, दूसरे वाले ने कराया है। देश में इतने सारे दंगे होते हैं, क्या कभी देखा है किसी दंगे में नेताओं का घर जला हो या किसी नेता का बिजनेस ठप पड़ा हो? जलता है तो आम आदमी, मरता है तो आम आदमी, बिजनेस ठप होता है तो वो भी आम आदमी का। नेताओं के न तो बिजनेस ठप होते हैं ना ही वोट बैंक। जब तक हम लोग सिस्टम से दंगों के ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे, ये दंगे बंद नहीं होने वाले, क्योंकि नेता दंगे करा करके अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी क्या कर रहा है, आम आदमी दंगों में कैसे जी रहा है, केवल और केवल उनको अपनी वोट बैंक से फर्क पड़ता है।